दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रदान करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूँ की नीलामी की सरकारी नीलामी के बाद अब तुअर की भी सरकार करेगी नीलामी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों गेहूं की सरकारी नीलामी आज से शुरू हो जाएगी। इस पर भी हमारा एक एपिसोड है, उसको आप जरूर से ध्यान से देखिए। गौरतलब है कि चेन्नई उपभोक्ता मंत्रालय ने बाजार में तुअर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आज नोटिस जारी कर तुअर की सरकारी बिक्री की घोषणा की है। ये बिक्री नैफेड व एनसीसीएफ के द्वारा की जाएगी। टेंडर की कॉपी जल्द ही जारी की जाएगी और तुअर दाल की मांग में अब थोड़ी कमजोरी बनी हुई है, जिसके कारण कीमतों में ग्राहकी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि जब से सरकार ने स्टॉक लिमिट और पोर्टल पर स्टॉक डिक्लेयर करने की बात कही, उसके बाद तुअर के दामों में गिरावट दर्ज हो गई है। दोस्तों तुअर की दाल की मांग भी कमज़ोर है, जिसके कारण लगातार तुअर के अंदर गिरावट दर्ज हो रही है और कीमतों में इसके अंदर अभी स्थायित्व की उम्मीद कम हो रही है। दोस्तों बिकवाली का दबाव बना रहने और सुस्त लीवाली के चलते चेन्नई तुअर लेमन में कल 100 रुपये की प्रति कुंटल का दाम घट गया। इस मंदे के साथ चेन्नई में लेमन 9,400 रुपये प्रति कुंटल रह गई है। इसी प्रकार मुंबई अफ्रीकन तुअर में भी 50 से 100 रुपये प्रति कुंटल घटकर मोजाम्बिक सफ़ेद 8,450 रुपये, गजरी 8,350 रुपये से 8,400 और सूडान 9,650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मार्केट में रह गए हैं। दोस्तों बंदरगाहों के में गिरावट का असर से मांग सुस्त बनी रहने से देसी तुअर की कीमतों में भी 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के साथ ही अकोला में लगभग 10,000 रुपये, नागपुर 10,000 रुपये, कटनी 9,550 से 9,600 रुपये, कानपुर 9,050 से 9100 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। सरकारी बिकवाली के दबाव व ग्राहकी का अभाव रहने से तुअर की कीमतों के अंदर कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये है कि तुअर में आगे की कहानी क्या होगी। गौरतलब है कि महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकार के प्रयास कितने रंग लाएंगे। यदि आपको ध्यान होगा पिछले साल सोयाबीन और सरसों में शानदार तेज़ी बनी थी और वो तेज़ी सरकार के प्रयासों के बावजूद बनी थी, क्योंकि सरकार ने सोयाबीन व सरसों को एनसीडीएक्स से हटा भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी काबू नहीं आए थे भाव। साथ साथ यदि आप गेहूं के पिछली बार की भी देखें, गेहूं के दाम 3200 रुपये तक पहुंच गए थे। चावल के अंदर भी पिछले साल शानदार तेज़ी बनी थी। सरकार प्रयास कर रही है, उसका प्रयास सराहनीय भी है कि वो उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में दाल चावल जैसी ज़रूरी आवश्यकता वाली वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराए। लेकिन सरकार के प्रयास बड़ी कंपनियां पूरा नहीं होने दे रही हैं। सरकार को यही हमारा सजेशन है इस चैनल के माध्यम से, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि भाव मंडी में घटते हैं, होलसेल प्राइस घट जाते हैं, किसानों को दाम कम मिलते हैं, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाता है, क्योंकि एमआरपी के ऊपर सरकार का कोई बंधन, कोई कंट्रोल, कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार हमारा यही कहना है, जिस प्रकार सरकार मंडियों के व्यापारी एवं किसानों को एमएसपी और मंडियों को स्टॉक लिमिट जैसी कड़े कदम उठाती है, उतने ही कड़े कदम एमआरपी पर यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी खुदरा दामों पर भी सरकार कड़ी नज़र रखें। उसके ऊपर भी वो प्राइस कंट्रोल लगाए कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बिकने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा उपभोक्ताओं को फ़ायदा पूरा नहीं मिल पाएगा, किसान और छोटे व्यापारी पिसते जाएंगे और होता यह है कि बड़ी कंपनियां सस्ते दामों पे माल खरीदती है, फिर अपने मनमाने दामों पर वो बाज़ारों में माल बेचती है और जो रिटेलर है वो जो टैग प्राइस लग गया है उससे वो नीचे नहीं बेचता है, जबकि 2 महीने 1 महीने में या डेढ़ महीने में प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी होती है। तो हमारा यही सुझाव है कि
एमएसपी के साथ साथ एमआरपी के ऊपर भी सरकार कड़ा नियंत्रण रखे और ये बिल्कुल ऐलान करे कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हैं। यदि कमोडिटी के प्राइस घटते हैं तो वो प्राइस एमआरपी में भी तुरंत प्रभाव से घटने चाहिए, तभी उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगले कुछ महीनों में विधानसभा के इलेक्शन हैं और साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हैं। तो हमारी यही सजेशन है कि आप एमआरपी के ऊपर यदि आपने अंकुश लगा दिया तो आपसे किसान भी खुश रहेगा, छोटा व्यापारी भी खुश रहेगा और उपभोक्ता भी खुश रहेगा। और अभी ये है, ना तो उपभोक्ता खुश होगा, ना किसान खुश होगा और ना ही छोटे व्यापारी खुश होंगे, सिर्फ बड़े व्यापारी ही खुश होंगे। तो जब तक आमों खास तक फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, सरकार अपने प्रयासों का पूरा फ़ायदा नहीं उपभोक्ता और आम इंसान तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपका क्या नज़रिया है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।